हाय गाइस, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हमारा लेक्चर है रिएक्शंस ऑफ अल्केन के बारे में। तो आइए चलते हैं। जो रिएक्शंस अल्केन करते हैं उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कंबशन रिएक्शन। और कंबशन रिएक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सारी फील्ड में यूज़ होता है। बेसिकली कंबशन होता क्या है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है वो किसी भी फ्यूल का जलना, हाइड्रोकार्बन का जो है वो जलना और हीट प्रोड्यूस करना और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, उसे हम कंबशन कहते हैं। आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन अल्केन्स होते हैं और हाइड्रोकार्बन जो है वो एज अ फ्यूल यूज़ होते हैं। लाइक हमारे किचन में जो गैस है वो भी हाइड्रोकार्बन है। इसी तरह हम जो फ्यूल यूज़ करते हैं अपनी गाड़ियों के लिए या किसी भी इंजन के लिए वो भी हाइड्रोकार्बन हैं। इवन जो ह्यूमन ग्लूकोज यूज़ करते हैं अपने एनर्जी के लिए वो भी हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जो हैं उनको तोड़ने का यही प्रोसेस है कि उन्हें ऑक्सीजन ऐड की जाए उनमें। तो ऑक्सीजन जब भी हाइड्रोकार्बन में ऐड की जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। जैसे कि इंसान भी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं क्योंकि उनके हाइड्रोकार्बन में भी ऑक्सीजन ऐड होती है। इसी तरह आग वगैरह जब जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होते हैं। तो दोस्तों आपने हमेशा याद रखना है कंबशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जस्ट ऑक्सीजन ने अल्केन में मिलना है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देना है। ठीक है। और इसमें जो है यूजेस इसके कहाँ कहाँ होते हैं? तमाम इंजन्स में कंबशन होती है। इवन हमारे घरों के अंदर, हमारी गाड़ियों में, इवन फैक्ट्रीज में बड़े बड़े टरबाइन कंबशन की वजह से चलते हैं। इसी तरह जो जहाज़ होते हैं और रॉकेट शटल वगैरह ये भी कंबशन के ही नतीजे में चलते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं इसके रिएक्शन को पढ़ते हैं कि किस तरह होता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक अल्केन है जो सिंपल मीथेन और उसके साथ ऑक्सीजन है। ठीक है। ऑक्सीजन और अल्केन जो है इनको एक इग्निशन चाहिए होती है फ्लेम के सूरत पे। एक बार इन्हें जो है जलाना पड़ेगा फिर इन्हें आग पकड़ती है। जैसे हम किचन में भी इग्निशन यूज़ करते हैं, इसी तरह बाइक्स में हम किक लगाते हैं और इसी तरह हम जो है गाड़ियों में भी बैटरी वगैरह यूज़ करके हम जो है इंजन स्टार्ट करते हैं। तो फ्लेम देनी पड़ती है। उसके नतीजे में ये देखें, ये एक जो कार्बन है इससे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। यहाँ से दो ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड बना देगी। बाकी अब यहाँ चार एच रह गए हैं और दो जो हैं वो ऑक्सीजन। तो ये मिलके वाटर बना देंगे। ठीक है। ये देखें, चार एच हो गए और दो ऑक्सीजन। और इसके नतीजे में जो एनर्जी निकल रही है वही हम यूज़ करके जो गाड़ियाँ चलाते हैं या डिफरेंट काम हम करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कार्बन के चार जो हैं वो बॉन्ड बना सकती है। तो वो कैसे बनते हैं ऑक्सीजन के साथ? ये देखें, दो जो हैं वो एक ऑक्सीजन के साथ बन गए और दो ही इस, तो टोटल चार बन गए। दोस्तों ये कंबशन जो है ये कंप्लीट जो है ऑक्सीडेशन है। इसमें क्या है कि ऑक्सीजन जो है वो वाफर मिकदार में मिल रहा है, यानी कि अगर एक मोल अल्केन है तो 2 मोल ऑक्सीजन के मिल रहे हैं उसे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ जो कि है ऑक्सीडेशन। बेसिकली वो भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही है, तो उसका हम रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे भी देखें आप, एक सिंपल अल्केन है। ठीक है, मीथेन। उसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन ऐड हो रही है, फ्लेम वैसे की वैसे दी जा रही है और कार्बन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है। यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये 3 मोल जो हैं किसके हैं? अल्केन के। और सिर्फ जो हैं वो 4 मोल जो हैं ऑक्सीजन के हैं। जबकि आपको पता है 1 मोल को जलने के लिए 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए होती। तो यहाँ पे 3 मोल हैं तो यहाँ 6 मोल होनी चाहिए थी ऑक्सीजन। इट्स मीन यहाँ पे कम है ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगी। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब है कि ऑक्सीजन कम मौजूद है जिसकी वजह से जो है वो हाइड्रोकार्बन सही से जो है वो ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा कि कार्बन, जब ऑक्सीजन कम है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनी। ये देखें, 2 कार्बन हैं यहाँ से उड़ गए और ऑक्सीजन के भी 2 ही मॉलिक्यूल। बाकी वाटर वैसे का वैसे ही बना, जैसे कि मैंने बताया था कि हमेशा कंबशन में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। और जो तीसरा कार्बन है वो यहाँ पे कार्बन ब्लैक बना रहा है। ठीक है, सॉलिड कार्बन भी इसे कहते हैं। ये बिल्कुल अलहदा कार्बन बन गई। ये ब्लैक सा कलर प्रोड्यूस करता है। आपने देखा होगा कि साइलेंसर वगैरह बाइक की भी ब्लैक हुए होते हैं और गाड़ियों के भी वहाँ से धुआं निकलता है। तो और वो अक्सर उसमें से ब्लैक कलर का जो है वो निकल रहा होता है, तो वो कार्बन ब्लैक होती है। ठीक है।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, जो कि है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। अब देखिए, हमने फर्स्ट भी ऑक्सीडेशन का ही पढ़ा, सेकंड भी ऑक्सीडेशन का ही, और अब थर्ड ऑक्सीडेशन का पढ़ेंगे। ये है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, मतलब कैटालिस्ट हम यूज़ करेंगे। कैटालिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि रिएक्शन को के रेट को इन्हेंस कर देता है। तो यहाँ पे हम कॉपर को एज अ कैटालिस्ट यूज़ करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमने नेसेंट ऑक्सीजन यूज़ किया है, मतलब कि ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो O2 का नहीं, सिंपल ऑक्सीजन का ही यूज़ किया है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे ये क्या करेगा, ये डिफरेंट यूज़फुल प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे कि ये CH4 ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो सिंपल कार्बन के पास पहले ही 4 हैं हाइड्रोजन, एक उसे हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा तो ही वो ऑक्सीजन के साथ बना सकता है ना। तो कार्बन अपना एक बॉन्ड जो है वो एक H निकाल के ऑक्सीजन के साथ बना लेगा, और ऑक्सीजन जो है वो उस H को ले लेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि रिप्लेसमेंट हो गई है, जस्ट ऑक्सीजन के साथ कार्बन का H लग गया और ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्ट उसके साथ जुड़ गया कार्बन के साथ, और ये बन गया अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। अगर यहाँ पे इथाइल होती तो यहाँ पे इथाइल अल्कोहल बन जाता। इसी तरह अगर यहाँ पे प्रोपाइल होती तो यहाँ पे प्रोपाइल अल्कोहल बन जाता। सिंपल होना क्या है कि कार्बन ने अपना एक H लूज कर देना है और वो ऑक्सीजन ने ले लेना है, और फिर OH के साथ कार्बन ने बॉन्ड बना लेना है, क्योंकि ऑक्सीजन की एफिनिटी ज़्यादा होती है कार्बन की तरफ। अब हम इसी के प्रोडक्ट को उठा के यहाँ पे रखेंगे और मज़ीद एक ऑक्सीजन ऐड करवा देंगे, ठीक है। वही बाकी सारी कंडीशन है, वही कॉपर कैटलिस्ट है, वही 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो क्या होगा कि आपको पता है कि अब जो एक ओ मज़ीद ऐड करना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो H है और एक यहाँ से H निकलेगा और ये वाला OH मिलके H2O बना देंगे। यहाँ पे H2O बन गया। अब यहाँ पे कार्बन के साथ 2 H रह गए और ये एक ऑक्सीजन। अब ये CH2 और HO बन गया, मतलब ये फॉर्मेल्डिहाइड। मैं अभी आपको एक फार्मूला दिखाता हूँ। ये देखें, आपने पढ़े होंगे फंक्शनल ग्रुप, उसमें होता है कि एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो उसका फार्मूला होता है C+OH, और ये एक और H जो है वो लगा है तो इसकी वजह से फॉर्मेल्डिहाइड लग गया, ठीक है। अगर यहाँ पे मीथेन ग्रुप लगा होता तो मिथाल्डिहाइड बन जाना था, ठीक है। जस्ट सिंपल ये हुआ कि एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया। अब हम इस फॉर्मेल्डिहाइड को उठा के यहाँ पे रखेंगे और एक O और ऐड करवाएंगे। तो दोस्तों सिंपल क्या होगा, आपको पता है कि एल्डिहाइड और ओ कार्बोक्सिलिक एसिड में सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि इस H के साथ एक O और लगा दें तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो वही कार्बोक्सिलिक एसिड आप देखें बन गया है, क्योंकि हमने एक और O ऐड करवा दिया था। तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब H है तो फार्मिक एसिड। जैसे वहाँ पे H था R की जगह तो फॉर्मेल्डिहाइड बोला उसे, इसी तरह इसको फार्मिक एसिड बोलेंगे। अब हमने इस फार्मिक एसिड को उठा के इसमें एक और ऑक्सीजन ऐड करवा दी तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ये जो कार्बन के पास 2 ऑक्सीजन है ये कार्बन लेके तो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। बाकी जो उसके साथ H हैं वो दोनों और ये साइड वाला O मिलके H2O बना देंगे। जी दोस्तों, नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन का। नाइट्रेशन का रिएक्शन भी बहुत इजी है। जस्ट आपने क्या करना है कि मीथेन के साथ से एक H रिमूव करके उसके साथ नाइट्रो ग्रुप लगा देना है NO2 का। तो क्या बन जाएगा CH3 और NO2 यानी नाइट्रोमीथेन, और बाकी जो एक H इधर से बचा और ये HO मिलके H2O बना देंगे वाटर यानी कि। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हेलोजिनेशन। और दोस्तों बहुत इजी है, आपने जो है वो जस्ट फोकस करना है। मैं अभी आपको समझाता हूँ। एक तो मैं आपको बताता हूँ कि जो हेलोजेंस हैं यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनकी रिएक्टिविटी जो है उसका ऑर्डर ये होता है कि फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्लोरीन उससे कम, ब्रोमीन उससे कम, और आयोडीन सबसे कम रिएक्टिव होता है। तो यहाँ से आप जो है वो डिफरेंट आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आयोडीन जो है वो सब्स्टिट्यूशन नहीं करता मोस्टली डायरेक्टली, क्योंकि ये बहुत जो है वो कम रिएक्टिव है, जबकि बाकी हैलोजन जो हैं वो बना सकते हैं, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं रिएक्शन की तरफ।
ये जो हेलोजिनेशन है ये स्टेप्स में रिएक्शन होता है। 3 स्टेप्स होते हैं बेसिकली, इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन में क्या होता है, सबसे पहले जो है क्लोरीन जो Cl2 गैस होती है उसको जो है सेपरेट करके इन्होंने दिखाया है। उस पे जो लाइट पड़ती है, ठीक है, लाइट पड़ेगी तो उसका जो है रेडिकल्स बन जाएंगे, ठीक है, फ्री रेडिकल्स। ये रेडिकल्स दोस्तों बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। जब भी कोई जो है वो मॉलिक्यूल जो है वो रेडिकल्स की शक्ल में आ जाए तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। अब ये रिएक्टिव हैं तो इट्स मीन ये किसी ना किसी जो है वो कंपाउंड या मॉलिक्यूल या एलिमेंट पे अटैक करके तो उसको डिस्टर्ब करेंगे। तो ये क्या करेंगे बेसिकली, ये देखें, ये क्लोरीन का रेडिकल जो है ये CH4 यानी मीथेन से एक H जो है वो ले लेगा, यानी कि उस पर अटैक कर देगा, जिसकी वजह से HCl बन जाएगा, ठीक है। वो रेडिकल अब जो है सेटिस्फाई हो चुका है। मगर आप देख सकते हैं कि अब CH3 एक रेडिकल बन गया है अपना एक H लूज़ करके। तो अब जो है ये मीथेन जो है ये अगेन जो है ये अटैक कर देगा इस Cl के गैस पे, यानी Cl2 पे। तो Cl2 पे जब ये अटैक करेगा तो मीथेन के साथ Cl मिल जाएगा और ये बन जाएगा ये मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और ये क्लोरीन जो इसमें से एक तो क्लोरीन इसके साथ जुड़ गई, दूसरी क्लोरीन अब रेडिकल बन गई। तो ये एक चेन में प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है, बहुत लंबा प्रोसेस चलता रहता है। और लेकिन ये बहुत इजी है याद करने के लिए। जस्ट आपने क्लोरीन गैस का जो है उनको लाइट प्रोवाइड करके रेडिकल बनाना है। रेडिकल ने मीथेन का H लेके जो है HCl बना देना है और मिथाइल का रेडिकल बन गया। अब उसने फिर दोबारा क्लोरीन पे अटैक कर देना है। तो इन्होंने एक दूसरे पे अटैक करते रहना है, जैसा कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये जो अभी मैंने आपको बताया कि क्लोरीन का जो रेडिकल था उसने मीथेन पे यहाँ पे जो है हमला करके CH3Cl बन गया और एक क्लोराइड का रेडिकल वो फ्री हो गया। अब वो क्या करेगा दोस्तों, अब क्लोराइड का जो है वो रेडिकल है तो वो अगेन किस पे हमला कर देगा, मीथेन पे, ठीक है। यहाँ से मीथेन पे हमला कर देगा और सॉरी, क्लोराइड का जो आयन है वो इससे एक और H ले लेगा, ठीक है, क्योंकि ये स्टेबल है, ये जो है अनस्टेबल है। तो ये इस पे हमला करके इससे एक H ले लेगा और ये क्या बन जाएगा, HCl। और ये एक जो है बाकी जो बच गया वो फिर से रेडिकल बन जाएगा, ठीक है। ये जो है इस पे अब एक H कम है तो इस ये रेडिकल बन जाएगा। अब ये दोबारा रिएक्ट किस पे अटैक कर देगा, क्लोरीन पे। ये देखें, इसने फिर क्लोरीन पे अटैक करके एक क्लोरीन लेके खुद को सेटिस्फाई कर लिया, ये देखें, ठीक है। और ये वाला जो एक क्लोरीन बच गया था अब वो जो है वो उस पे जो है वो चार्ज आ गया, मतलब वो रेडिकल बन गया। तो उसने अब दोबारा जो है इस पे अटैक कर देना है। फिर ये जो है इससे क्या करेगा, एक और H लेके तो HCl बना देगा और इसको फिर रेडिकल बना देगा। अब ये रेडिकल बन गया तो ये दोबारा क्लोरीन गैस पे अटैक कर देगा, वहाँ से फिर Cl एक ले लेगा और अपने साथ अटैच करवा लेगा, जिसकी वजह से दूसरा Cl फिर रेडिकल बन जाएगा। तो वो वाला दोबारा इस पे अटैक कर देगा। तो जब इस पे अटैक करेगा तो इससे पे तब तक अटैक करता रहेगा जब तक कि इसका आखिरी H भी जो है वो निकाल ना ले। जब सारे इसके H निकाल देगा तो फिर इसकी चारों तरफ आप देख सकते हैं कि अब क्लोरीन लग चुके हैं। तो ये वाला रेडिकल अभी भी है, तो ये रेडिकल फिर इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा क्योंकि पहले ही क्लोरीन लगे हुए हैं, अब उनको तो तोड़ नहीं सकेगा ये। तो दोस्तों कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये टेट टेट्राक्लोरोमीथेन बन जाएगी, ठीक है। ये एक, और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना है ये क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म आपको पता है हम यूज़ करते हैं जब किसी को बेहोश वगैरह करना हो, जैसे कि आपने टीवी में देखा होगा वो नाक पे कपड़ा रखते हैं तो वो बेसिकली क्या यूज़ करते हैं, क्लोरोफॉर्म। तो ये बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनते हैं तो इसके भी वजह से इनको यूज़ किया जाता है। दोस्तों ये था रिएक्शन कि ये क्लोरीन जो है उसने रेडिकल बनना है तो इस पे हमला कर देना है मिथाइल क्लोराइड पे। जब इसने जो है रेडिकल बनना है तो इसने फिर से क्लोरीन पे हमला कर देना है, फिर क्लोरीन ने इस पे, तो ये लड़ाई चलती रहनी है। तो टर्मिनेशन रिएक्शन अब हम इसका करके तो इसको ख़त्म करते हैं। दोस्तों ये है स्टेप 3 यानी कि टर्मिनेशन रिएक्शन। अब इसमें आप देख सकते हैं कि क्या है कि क्लोरीन का भी रेडिकल है और मिथाइल ग्रुप का भी रेडिकल है। तो ये दोनों जो है रेडिकल्स आपस में जो हैं वो बॉन्ड बना के तो
मिथाइल क्लोराइड बना देंगे और ये रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा। वरना ये सिलसिला जारी रहेगा, कभी मिथाइल क्लोराइड अटैक कर देगा क्लोराइड गैस पे, तो कभी क्लोराइड का रेडिकल अटैक कर देगा मिथाइल क्लोराइड पे। ठीक है, तो जब ये एट द एंड ये वाला काम होगा और सब कुछ टर्मिनेट हो जाएगा, रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो यही वाला रिएक्शन बहुत मज़े का है और आ भी चुका है जो है वो बोर्ड के पेपर्स में। तो आप इस पे जो है वो फोकस कीजिएगा, लंबा समझ के इसे छोड़िएगा मत। बहुत इजी है, एक बार आपने क्लोराइड का आयन बना देना है और एक बार जो है मिथाइल क्लोराइड का आयन, मतलब एक दूसरे पे अटैक करवाते रहना है और जस्ट आपका प्रोडक्ट बन जाना है। सो दिस आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? आई होप सो कि पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।